एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट सेकंड हमारा चल रहा था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अगर आपको ये सब नहीं पता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप सिलेबस जाके चेक करिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इसमें डेडिकेटेड सिलेबस मैंने समझाया है आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आज का टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं, आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो आज देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हम एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ शो करता है, क्या क्या उसमें उसकी ग्रोथ में क्या क्या फेजेस आते हैं। जो मेन फेजेस हैं 4, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो ग्रोथ कर्व देखेंगे किस तरह से ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, कौन कौन से फेजेस हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले देखने वाले हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होगी, फिर हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ। सबसे पहले देखते हैं, चलो। बैक्टीरियल ग्रोथ इज एन ऑर्डरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज सेल मास एंड नंबर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ की डेफिनेशन है ये कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ होती है कि ऑर्डरली इंक्रीज होता है किसमें, जो सेल्यूलर कंटेंट्स हैं और सेल का नंबर है, उसमें उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। मतलब नंबर को, किसी का भी नंबर बढ़ना, किसी भी चीज़ का वो ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे जो सेल का नंबर बढ़ रहा है बैक्टीरियल सेल का, उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ इस तरह से होगी। ये टॉपिक आप ये मत सोचना बहुत हार्ड है, बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन आपको लगेगा हार्ड जब आप ग्राफ देखोगे। बहुत अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से समझना। चलो देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सेल टू फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, जो सेल है उसकी एबिलिटी पे। और क्या एबिलिटी होनी चाहिए, जो न्यू प्रोटोप्लाज्म है उसको बनाना, जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में उनसे। जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल न्यूट्रिएंट से नया प्रोटोप्लाज्म बनाना, किसी भी सेल की एबिलिटी अगर है ये उसमें, तो वो ग्रोथ शो करेगा। द इंक्रीज इन द बैक्टीरियल सेल नंबर अकर्स बाय सेल डिवीजन विच इज नोन एज बाइनरी फिशन। जो बैक्टीरियल सेल नंबर में इंक्रीज होता है जो सेल डिवीजन के थ्रू, वो उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाइनरी फिशन की हेल्प से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा, नंबर में इंक्रीज होगा। बाइनरी फिशन बिगिंस व्हेन द डीएनए ऑफ सेल इज रेप्लिकेटेड। बाइनरी फिशन कब स्टार्ट होता है, जब सेल का डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा, उस रेप्लिकेशन की हेल्प से डबल हो जाएगा डीएनए, तब बाइनरी फिशन होगा सेल में। ईच सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए देन अटैचेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फिर जो सर्कुलर स्ट्रैंड होगी डीएनए की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कर जाएगी। द सेल इलोंगेट्स कॉजिंग द 2 रेप्लिकेटेड डीएनए टू सेपरेट। फिर जो सेल है वो इलोंगेट करेगी, लंबाई में बढ़ेगी, और जो 2 रेप्लिकेटेड डीएनए है उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन इन्वेजिनेट्स, ग्रोज इनवर्ड्स एंड स्प्लिट्स द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इन्वेजिनेशन होगा, इनवर्ड अंदर की तरफ ग्रोथ होगी, जो कि हम अभी डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। और फिर वो स्प्लिट कर जाएगी, टूट जाएगी 2 डॉटर सेल्स में, और वो किस प्रोसेस से टूटेगी, साइटोकाइनेसिस से। मतलब सेल डिवीजन हो जाएगा बाइनरी फिशन की हेल्प से। ये हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है एक बैक्टीरियल सेल, जिसमें ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम हमें दिखाई दे रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन होगा और जो 2 डीएनए कॉपीज हैं उनका सेपरेशन हो जाएगा। ये 2 कॉपीज बन गई, इस एक डीएनए से ये 2 कॉपीज बन गई। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इन्वेजिनेट कर रही है यहाँ पे। अब फिर इसकी हेल्प से, इन्वेजिनेशन की हेल्प से क्रॉस बॉल फॉर्मेशन होगा और सेल सेपरेट हो जाएंगे। तो ये 2 सेल बन गए, ये यहाँ पे सिंगल सेल थी, इससे ये 2 सेल बन गए। तो ये हो गया बाइनरी फिशन, इसीलिए इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाई मतलब 2 और फिशन मतलब टूटना। तो बाइनरी फिशन हो गया। बैक्टीरिया में किस तरह से ग्रोथ होती है ये देख लिया हमने। अब हम ग्रोथ कर्व देखेंगे कि कैसा ग्रोथ कर्व शो करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब इसमें देखेंगे फेजेस क्या क्या है। फेजेस इन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो 4 फेजेस हैं, 4 मेन फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, और इन दी एंड डेथ फेज। तो इन चारों को एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या है इनमें। उससे पहले एक बार आप ये देख लो ग्राफ, इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये है लैग फेज। यहाँ पे बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं है, फिर ग्रोथ होना स्टार्ट हुई तो लॉग फेज,
फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ टाइम के साथ साथ इक्वल चली, जितनी ग्रोथ और टाइम ही बढ़ता गया ग्रोथ भी बढ़ती गई, तो स्टेशनरी ग्रोथ, और फिर डेथ फेज डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ये ग्राफ, तो डेथ फेज। तो ये हमने देख लिया किस तरह से इनकी ग्रोथ होगी डायग्राम की हेल्प से। अब हम इन फेजेस को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं लैग फेज, जो कि हमने अभी देखा था डायग्राम में। सबसे पहला फेज लैग फेज। ड्यूरिंग द लैग फेज देयर इज नो इंक्रीज इन द सेल नंबर। जब लैग फेज होता है इसकी ग्रोथ में, तो सेल नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता। अभी हमने देखा था डायग्राम में कोई इंक्रीज नहीं था सेल नंबर में। इट इज़ अ पीरियड ऑफ अडेप्टेशन ऑफ सेल्स टू ए न्यू एनवायरनमेंट। अभी इस फेज में क्या हो रहा होता है, जो अडेप्टेशन कर रहा होता है सेल न्यू एनवायरनमेंट में, अपने आप को अडेप्ट कर रहा होता है इस पीरियड में, लैग फेज में। देयर इज नो चेंज इन नंबर बट एन इंक्रीज इन मास। नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा होता इसमें, तो इसमें सेल अपना साइज बड़ा कर रहा होता है, फिर वो नंबर में बड़ा होगा। नंबर 1 से ज़्यादा 2 में ब्रेक तब होगा जब पहले वो अपना साइज कर लेगा बड़ा, तो मास में इंक्रीज होगा यहाँ पे। दस इन दिस फेज द बैक्टीरियल सेल्स आर नॉट डोरमेंट। तो इस फेज में जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो डोरमेंट नहीं है, मतलब उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, उनमें डोरमेंसी नहीं है, उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है इस फेज में। तो अगर आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाए द बैक्टीरियल सेल इन लैग फेज डोरमेंट, तो आपको नो करना है, उसमें डोरमेंट नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है, सेल मास बढ़ रहा होता है, सेल नंबर नहीं बढ़ रहा होता उसमें। द लेंथ ऑफ द लैग फेज इज डिटरमाइंड इन द पार्ट बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज एंड इन पार्ट बाय कंडीशंस इन द मीडिया। तो जो लैग फेज कितना लंबा चलेगा ये कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन होता है बैक्टीरियल स्पीसीज के कैरेक्टर से, और जो कंडीशन है मीडिया की, क्या कंडीशन है, किस मीडियम में है, वो डिपेंड करेगा उसी के ऊपर लैग फेज का ड्यूरेशन। तो ये है ग्राफ, इसमें एक साइड पे एक्स एक्सिस पे आपको टाइम शो किया गया, बाई एक्सिस पे log 10 बाइएबल सेल्स, मतलब सेल्स का नंबर क्या है पर ml, ये शो किया गया है टाइम के साथ। तो लैग फेज हमने देखा था, इसमें तो बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं है, हमने पढ़ा था, मतलब बस सेल नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा, सेल साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल मास इंक्रीज कर रहा है। तो लैग फेज ये है, टाइम के साथ एज इट इज है। अब नेक्स्ट देखेंगे लॉग फेज, जिसमें सेल नंबर बढ़ना स्टार्ट करेगा और बहुत रैपिडली बढ़ेगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो अभी देखेंगे लॉग फेज। लॉग और ग्रोथ फेज, इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं या लॉग फेज। इन दिस फेज सेल नंबर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। इस फेज में एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, बहुत फास्ट बढ़ते हैं। द लॉग फेज इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज, और इस फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ग्रोथ फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज, कुछ भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल्स इन द कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दौरान जो रेट होगी सेल्स में इंक्रीजमेंट की, वो कल्चर में कितनी होगी, जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसी के प्रोपोर्शनल होगी। ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 until after n divisions the number of cell in is 2 to power n। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होगी तो जो सेल्स का नंबर है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करता है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और जब एक आफ्टर n डिवीजन जो नंबर ऑफ सेल होगा वो 2 की पावर n होगा। जितने डिवीजन उतने पावर में, उतने 2 की पावर में सेल नंबर होगा। In reality, the exponential growth is only part of the bacterial life cycle and not representative of the normal pattern of growth of bacteria in nature। तो रियलिटी में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो बैक्टीरियल लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की नेचर में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उसके पैटर्न को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है, वो बैक्टीरियल लाइफ साइकिल का सिर्फ एक पार्ट होती है। The cells divide at a constant rate depending upon the composition of the growth medium and the conditions of incubation। तो जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करेंगी एक कांस्टेंट रेट पे, किस पे डिपेंड करती हैं, और वो जो ग्रोथ मीडियम का कंपोजिशन है और कंडीशंस क्या क्या है इंक्यूबेशन की, उस पे डिवाइड करने की जो रेट होगी डिपेंड करेगी। द रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर इज एक्सप्रेस्ड एज जनरेशन टाइम। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसकी रेट बैक्टीरियल कल्चर में उसको क्या किस टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, जनरेशन टाइम के नाम से एक्सप्रेस किया जाता है, जनरेशन टाइम। आल्सो द डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, और इसको डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी कहा जाता है, डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स और पॉपुलेशन टू डिवाइड इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम।
तो डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम की डेफिनेशन क्या है, जो टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है सेल्स या पॉपुलेशन को डिवाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम। अब नेक्स्ट फेज देखेंगे हम, स्टेशनरी फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर एवर इन अ बैच कल्चर, एग्जाम्पल इन अ क्लोज सिस्टम। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रह सकती है एक बैच कल्चर में। बैच कल्चर का एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम। इन दिस फेज द सेल ग्रोथ रेट हैज लेवल्ड ऑफ एंड बिकम कॉन्स्टेंट। तो इस फेज में जो सेल ग्रोथ रेट होती है वो लेवल्ड ऑफ हो जाएगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी का मतलब समझ में आ रहा होगा, स्टेबिलिटी टाइप कुछ स्टेशनरी फेज है। यहाँ पे आके ग्रोथ एकदम कांस्टेंट हो जाएगी। द नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइंग इक्वल्स द नंबर ऑफ सेल्स डाइंग। तो यही है स्टेशनरी फेज का मेन पॉइंट कि जो नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सेल्स जो डाई कर रहे हैं, जो डेड हो रहे हैं, उनके इक्वल है। जितनी मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिमिटेड बाय वन ऑफ दी थ्री फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इनमें से एक फैक्टर्स से लिमिटेड की जाएगी, मतलब रोक दी जाएगी। एग्जॉशन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, अगर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी मेटाबोलाइट्स और एंड प्रोडक्ट्स, जो इनहिबिटरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ग्रोथ, उनका एक्यूमुलेशन हो जाना, वो इकट्ठे हो गए हैं मीडियम में, या फिर एंड प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं वो इकट्ठे हो गए, वो भी रोक सकते हैं ग्रोथ को। एग्जॉशन ऑफ स्पेस, इन दिस केस कॉल्ड अ लैक ऑफ बायोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाना, जो कि जिसको बोलते हैं लैक ऑफ बायोलॉजिकल स्पेस, वो भी रोक सकता है ग्रोथ को। तो स्टेशनरी फेज हमने देख लिया। अब लास्ट फेज देखते हैं, डेथ फेज। इफ इंक्यूबेशन कंटिन्यूज आफ्टर द पॉपुलेशन रीचेस स्टेशनरी फेज, ए डेथ फेज फॉलोज इन विच द वायबल सेल पॉपुलेशन डिक्लाइंस। अगर इंक्यूबेशन कंटिन्यू कर रहा है जब स्टेशनरी फेज में पॉपुलेशन पहुंच चुकी है उसके बाद भी, तो एक डेथ फेज आता है और वो डेथ फेज उसमें वायबल सेल्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। सेल्स का नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहा है उससे ज़्यादा होता है डेथ करने वाले सेल्स का नंबर। इसमें सेल्स मरते ज़्यादा हैं और मल्टीप्लाई कम करते हैं, तो फिर एक डिक्लाइन आएगा पॉपुलेशन में। ड्यूरिंग द डेथ फेज द नंबर ऑफ वायबल सेल्स डिक्रीजेज जियोमेट्रिकली और एक्सपोनेंशियली, विच इसेंशियली इज रिवर्स ऑफ द ग्रोथ ड्यूरिंग द लॉग फेज। जब डेथ फेज आता है तो जो नंबर होता है वायबल सेल्स का वो डिक्रीज करता है जियोमेट्रिकली या एक्सपोनेंशियली, जो कि अपोजिट होता है। जैसा हमने ग्रोथ फेज में देखा था, लॉग फेज में जैसी ग्रोथ हो रही थी उसी तरह से यहाँ पर डेथ हो रही है डेथ फेज में जियोमेट्रिकली, सेम उसी का अपोजिट होता है। यहाँ पर डेथ होती है, वहाँ पे ओके। तो समझ आ गया डेथ फेज क्या होता है। डेथ फेज अपोजिट होता है लॉग फेज का। एक बार फिर से डायग्राम देख लो। ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में कुछ भी लिखना है तो ये ग्राफ याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ वायबल सेल्स का नंबर है, इधर टाइम है। टाइम के साथ लैग फेज में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है। टाइम के साथ जो सेल्स का नंबर है वो बहुत फास्ट इंक्रीज करेगा। फिर एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा जहाँ पे जो सेल्स का नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डेथ नंबर होगा, उतना ही सेल्स डेथ उनकी हो जाएगी, उतने ही सेल्स मर रहे होंगे, जितने पैदा हो रहे होंगे उतने मर रहे होंगे। ये समझ लो स्टेशनरी फेज। फिर डेथ फेज आ जाएगा। डेथ फेज में जितने सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे उससे ज़्यादा सेल्स उनकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ फेज में इधर इस तरह से डिक्लाइन होगा। और डेथ फेज अपोजिट होता है लॉग फेज में। जिस तरह ग्रोथ होती है उसमें डेथ फेज में उस तरह से डेथ होती है। एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डेथ होती है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है लॉग फेज में। तो लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ सारे फेज हमने देख लिए, सारे कंप्लीट कर लिए। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने देखा था बाइनरी फिशन किस तरह से ग्रोथ होगी, फिर ग्रोथ के फेज, और अब हमने डायग्राम की हेल्प से सारे फेज देख लिए, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। तो आई होप आपको सारे फेजेस क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना प्लीज़, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर वीडियो पहुँचेगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।